पहले जो है ये लेग पीस नहीं दिया करते थे, अब गाइस लेग पीस दे रहे हैं ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काम पे निकल गए होंगे। तो गाइस आज का ना नया ब्लॉग है और तबीयत ठीक ठाक चल रही है आजकल और धूप भी अच्छी निकल रही है, गर्मी का मौसम आ गया है। तो गाइस आजकल जो है ना नींद थोड़ी लेट खुल रही है। तो गाइस चलते हैं गाड़ी के अंदर, फिर वहाँ पहुँच के आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस गाड़ी में बैठते आप लोगों को अपडेट दे नहीं पाया, जल्दी बिल्कुल जल्दी में था मैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे जो है ना अपना जो दुकान है उसका मीटर ना फूक गया है, तो उसको लेकर मुझे ना बिजली दफ्तर जाना पड़ रहा है और वहाँ एप्लीकेशन दे के आऊँगा कि भाई आप मीटर जो है ना फूक चुका है और हमने जो है डायरेक्ट लाइट लगा लिया है। क्योंकि अगर हम बिना एप्लीकेशन दिए और हमने डायरेक्ट लाइट लगा लिया या पकड़े गए इस दौरान, तो बिजली वाले जो है ना तगड़ा छापा वो कर देंगे, छापा मार देंगे। कम से कम 2-3 लाख रुपया छापा मारेंगे। तो भाई इसीलिए जो है मैं जो है दफ्तर जा रहा हूँ, वहाँ एप्लीकेशन लिख के दे दूँगा। उसके बाद जो है मैं जो है चाहे वो 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, वो उनकी अटक रहेगी फिर कि आप जो है लाइट डायरेक्ट क्यों जला रहे हो। भाई लाइट डायरेक्ट जलाएंगे इसलिए जलाएंगे क्योंकि मीटर फूका पड़ा है, मीटर में लाइट नहीं आ रही है, समस्या चलिए मीटर की। हमने एप्लीकेशन दे रखा है और एप्लीकेशन देने के बाद भैया हम आप लोग इंतजार कब तक करेंगे। घर में जो है लाइट जो है वो रहेगी नहीं तो काम कैसे होगा। दुकान में अगर लाइट नहीं रहेगी तो काम कैसे होगा। तो इसलिए गाइस वहीं जा रहा हूँ, पहुँच गया हूँ यहाँ मीठापुर चौक पे हूँ। और बता दूँ गाइस इतना जाम है मीठापुर चौक पे कि मुझे फंसे हुए अभी करीबन हो गए 1 घंटे। अब मैं सोच रहा हूँ मैंने गलती कर दिया इस रोड पे आके, अब यहाँ फंस तो गया हूँ, देखता हूँ बाहर निकल पाया ठीक है, नहीं तो गाइस यहाँ से बैग ले जाऊँगा दोबारा से। तो गाइस मीठापुर में जाम में फंसने के बाद बड़ी मुश्किल से निकला हूँ और फिर मैं इस रोड पे आ गया। ये देख सकते हैं ये नाला वाला रोड है मीठापुर का और यहाँ से गाइस अब ये हरियाणा स्टार्ट हो गया है। ये दिल्ली में पहले थे, अब अभी हरियाणा के अंदर एंटर कर गए हैं। एक्चुअली ये जो ऊपर दिख रहा है ना फ्लाईओवर, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है और किसी कारण के कारण मुझे जो है ना बैक लेना पड़ गया था गाड़ी और मुझे तो गाइस चलना है बिजली दफ्तर। और आपको बता दूं ये गाइस हम आगे बिजली दफ्तर, ये एक्चुअली नहर पालिका जितने भी काम काज होते हैं DHBN के, वो सब कुछ यहाँ होता है। जैसे किसी को बिजली का फॉर्म बनने, कनेक्शन लगवाना हो, मीटर अप्लाई करना हो या कोई मीटर में बिल में लेकर समस्या हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो, तो यहाँ आके कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। तो गाइस बिजली दफ्तर पहुँच गया हूँ और चलते हैं यहाँ कंप्लेन एप्लीकेशन लिखते हैं और कंप्लेन दर्ज करवाते हैं कि भैया मीटर गया है फूक और उसमें से जो है सप्लाई जा नहीं रही है, इसलिए हमने जो है लाइट जो है ना डायरेक्ट कर लिया है। तो इसको लेकर कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कल को। तो चलते हैं दफ्तर और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है गाइस दक्षिण हरियाणा बिजली निगम लिमिटेड जो भी है, और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है बाहर लिखी हुई, जैसे कि आप देख सकते हैं सूचना। अगर यहाँ कोई रिश्वत मांगता है या लेना देना कुछ भी हो तो इस नंबर पे आप इसको जो है कंफर्म कर सकते हैं। और गाइस यहाँ अंदर चलते हैं फिर आपको अपडेट देते हैं। तो गाइस बात करूँ ना, अभी जस्ट ये फॉर्म ले लिया है, इसको भरकर अभी जो है जमा करना है और जमा करने के बाद देखते हैं कितने दिनों में जो है ये आके मीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। गाइस पहले इस फॉर्म को भर लूँ, उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। 1:30 हो चुका है, अब तक ये दफ्तर वाले आए हैं। बिजली दफ्तर में कंप्लेन देना था और कंप्लेन मैंने दे दिया। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपके पास जानकारी और इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है तो आप हर फील्ड में, हर लाइन में जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी कि गाइस कंप्लेन कैसे दिया जाता है यहाँ पर बिजली दफ्तर के अंदर, वो मुझे पहले से पता था, एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं आज आ गया और यहाँ मैंने कंप्लेन दर्ज करवा दी। ज़रूरी था कंप्लेन करना और अब जो है लाइट डायरेक्ट चलाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बेखौफ होकर। क्योंकि कंप्लेन की जो स्लिप थी ना वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, वो स्लिप मेरे पास आ चुकी है। अब कोई डर नहीं है, अब किसी का कोई खौफ नहीं है भैया कि जब कहीं छापा लग जाए 2-3 लाख रुपये का या 3-4 लाख रुपये का, तो अब जो है कोई टेंशन नहीं है, अब दबा के बिजली चलाऊँगा।
गाइस चलते हैं अब यहाँ से, करते हैं ऑन ड्यूटी, उसके बाद फिर आप लोगों को अपडेट करते। नहीं, ड्यूटी ऑन नहीं करूँगा यहाँ से। एक्चुअली मैं जो है ना यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा TVS के सर्विस सेंटर में। एक्चुअली मेरी बाइक जो है ना वहाँ है, 3-4 साल हो गए वहाँ मेरी बाइक को। और कभी मैनेजर कहता है कि भैया आज वो इस्माइल नहीं आया, तो आज वो हमारा वो बिलिंग वाले जो है लड़का नहीं आया। तो ये सुनते सुनते ना मुझे हो गए करीबन 3 से 4 साल। अब जो है गाइस वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहाँ पहुँच के आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो गाइस 4 साल से मेरी बाइक यहाँ खड़ी है। अब कितना पार्किंग चार्ज वगैरह लगेगा इसका देखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, TVS स्पोर्ट बाइक थी मेरी, और मैं यहाँ सर्विस करने के लिए दिया था। और करीबन 4 साल हो गए इस बाइक को। जब भी आऊँ कभी कहता है जॉब कार्ड नहीं है, कभी कहता है क्या कहते हैं बिलिंग काउंटर पे बिलिंग वाला नहीं है। तो गाइस ये है मेरी बाइक। मैंने इनसे भी ज़बरदस्ती शटर खुलवा के ना, मैंने कहा मेरी बाइक है कहाँ, मुझे बाइक दिखाओ। करीबन गाइस ये है मेरी बाइक, देख सकते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ, ये मुझे 4 साल पे कैप्सूल खिला रहे हैं ये लोग। एक्चुअली गाइस इस मनहूस जगह फरीदाबाद में आना नहीं चाहता था, पर मुझे बिजली की कंप्लेंट डलवानी थी यहाँ, इसलिए आना पड़ गया। सोच रहा हूँ यहाँ से बच जाए तो निकल जाऊँ, पर गाइस क्या बताऊँ, इस मनहूस जगह में ड्यूटी फरीदाबाद की बज रही है। 100 रुपये की, 95 रुपये की, 80 रुपये की, 60 रुपये की। मैं पक चुका हूँ बिल्कुल। अब सोच रहा हूँ बजी तो ठीक है, नहीं बजी तो दिल्ली पहुँचकर वहाँ इसको ना चारों डिवाइस को ऑन करता हूँ। ओला हुआ, इन ड्राइवर, रैपिडो, इन सभी को ऑन करता हूँ। बाकी फरीदाबाद के अंदर घूमूंगा नहीं, मैं घुमाऊँगा, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रखा पहले से ही, और दिमाग ख़राब हो जाएगा यहाँ पर। जो कुछ हल्की फुल्की तबीयत ठीक हुई है ना, वो तबीयत भी मेरी ख़राब हो जाएगी फिर। गाइस देखते हैं कहाँ की यहाँ से बुकिंग मिलती है। गाइस अगर फरीदाबाद में फंस जाओ ना, तो इन ड्राइवर में गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है। इन ड्राइवर जो है ना इतनी ड्यूटी देगा आपको कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कम से कम भी ना मेरे पास 60 से 70 राइड आ चुकी है इन ड्राइव की। कभी गुड़गांव की, कभी ग्रेटर नोएडा की, कभी दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, कश्मीरी गेट, अलीपुर, चांदपुर, मुबारकपुर, ये पुर वो पुर, मतलब 500, 400, 600, 500, 400 एक्सेप्ट करने जाओ, उससे पहले ऑलरेडी एक्सेप्ट होती है, या फिर जो कस्टमर है वो डिक्लेयर कर देता है कि पैसे ज़्यादा हैं। गेम खेल के ना 3 से 4 घंटे हो गए ये इन ड्राइव में गेम खेल के ना परेशान हो गया हूँ। इसको कर दिया मैंने ऑफ, यहाँ से कोई ड्यूटी मिले ना मिले, अब जो है ना दिमाग हो गया ख़राब। मैंने इसलिए कहता हूँ ना, फरीदाबाद मेरे लिए क्या, हर किसी ड्राइवर के लिए मनहूस जगह है। यहाँ कोई अगर अच्छी ड्यूटी मिल गई तो निकल गए, नहीं तो यहाँ तो फिर फंस जाओ आप। और आहिस्ता फंसो, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। अरे भाई मैं तो खैर फंसता नहीं, मुझे तो खैर काम करवाना था, बिजली का मीटर फूक गया था, उसकी मैंने एप्लीकेशन दी थी, इसलिए मैं यहाँ मनहूस जगह में फंस गया हूँ। नहीं तो मैं क्या को यहाँ मरने के लिए आता था। बताओ, 1 बजे से ड्यूटी ऑन कर रखा हूँ, एक भी ट्रिप नहीं मारी आज मैंने। ट्रिप तो खूब आ रही है इन ड्राइव में, छोटी छोटी ट्रिप आ रही है 60 रुपये की। वैसे ही रैपिडो में भी कहानी यही है, रैपिडो में भी बज रही है 102 रुपये की, 103 रुपये की। 200 से नीचे की मैं राइड लूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा, काम बिल्कुल भी ना करूँ। और मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं खाली यहाँ से आनंद विहार चले जाता ना, वो बेहतर रहता मेरे लिए। कम से कम 2 ट्रिप में मेरा काम हो जाता पूरे दिन का। देखते गाइस कहाँ की यहाँ से ट्रिप मिलती है। तो सर अब खाली हूँ तो सोचा हूँ आप लोगों को अपडेट देता रहूँ टाइम टू टाइम। अब जाम का समय हो गया है, अब कोई दिल्ली की ट्रिप मिल भी गई तो वो जाम भयंकर लगेगा। देखते गाइस, मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई इशू नहीं। तो गाइस ये है चिकन सूप, और देख सकते हैं मक्खन जो है ना धीरे धीरे पिघल रही है इस पर। और बता दूँ कितना स्वादिष्ट है इसका टेस्ट, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो गाइस बात करूँ ना, आज काम धाम तो हुआ नहीं गाइस, तो मैंने ये सोचा क्यों नहीं कुछ अच्छी चीज़ें जो है आज खाई जाए, पी जाए। बदरपुर बॉर्डर जैतपुर मोड़ से पहले जस्ट ये सूप की दुकान है। एक्चुअली मैं जब 6ठी 7वीं में पढ़ता था ना, तो स्पेशल जो है मम्मी से 10 रुपये लेके आया करता था कि मुझे चीज़ खाना है या कुछ खाना है, तो मैं उस पैसे को बचा कर रखता था
और जब मैं स्कूल से जब मेरी छुट्टी होती थी 6 बजे करीब, तो मैं यहाँ आके सूप पिया करता था उस 10 रुपये में। आज गाइस ये सूप जो है ना 40 रुपये की है, और आज से अगर 10 साल 12 साल पीछे जाऊँ तो ये सूप 10 रुपये की थी। और बता दूँ, इनके पहले इनके पापा थे, अब उनके पापा डेथ या इंतकाल कर गए हैं, तो अब इनके लड़के चला रहे हैं। जैतपुर मोड़ से पहले ही है, कब्रिस्तान के जस्ट बगल में भी पड़ता है ये। और जो भाई बदरपुर के आसपास रहते हैं उन सबको पता है इस सूप के बारे में। तो गाइस मैं क्या बोलूँ, इस सूप की जो क्वालिटी और टेस्ट है ना, बिल्कुल गजब है। पहले जो है ये लेग पीस नहीं दिया करते थे, अब गाइस लेग पीस दे रहे हैं ये। आज काम धाम तो हुआ नहीं है, आपको ही पता, जिस दिन काम धाम होता नहीं है उस दिन तो भैया अपना खाना पीना खाओ मस्त हो गया, और काम धाम डाल या बाहर में भाई बिंदास रहता हूँ। काम हो ना हो मुझे उससे मतलब नहीं है, शरीर में कुछ ना कुछ प्रोटीन जाना चाहिए। तो गाइस घर पहुँचते हैं, फिर अपडेट देता हूँ आपको मैं। तो गाइस आज काम काज तो कुछ हुआ नहीं है, पर ठीक रहा मामला। 2-3 काम थे जो निपटा कर लिया मैंने, जैसे कि अपना घर के कुछ कामकाज थे, और थोड़ा दुकान का भी कुछ कामकाज था, और मीटर की जो कंप्लेन वगैरह थी वो भी था। उसके बाद गाइस कंप्लेन देने के बाद तो पता ही है आप लोगों को, मैं फरीदाबाद में अटक गया था, और खूब इन ड्राइवर में लगा रहा, गेम खेलता रहा कि 3-4 घंटे तक लगा रहा। कोई 400-500 की ड्यूटी आ रही, उसको एक्सेप्ट करने में लग गया, तो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुकी थी ड्यूटियाँ। और उसके बाद गाइस बता दूं, रैपिडो में भी यही 99, 95, 70, 80 ड्यूटी पे ड्यूटी। और ओला में तो मत पूछो आप, ओला में ड्यूटी बज रही बल्लमगढ़ की, सीकरी की, बडकल की, यानी दिल्ली की ड्यूटी नहीं मिली। दिल्ली की ड्यूटी आई थी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की ड्यूटी आई है इन ड्राइवर में। और इन ड्राइवर में जो है गाजियाबाद वसुंधरा का, बल्लमगढ़ से वसुंधरा गाजियाबाद का दे रहा था मुझे 457 रुपये, जिसमें से वो कमीशन भी काटता अपना। इसलिए मूड जो है ना अपसेट सा रहा, क्योंकि फरीदाबाद है ही मनुष्य जगह, यहाँ जाओ तो यहाँ कुछ नहीं मिलना है, बाबा जगह ठुल्लू भी नहीं मिलेगा यहाँ पर। यही है यहाँ पर। मैं तो खैर मेरे मुँह से ना वो निकल रहा है, खैर गाली वाला बकता तो हूँ नहीं मैं, कभी कभी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता, तो इस तरह के अल्फाज ना इन कंपनियों को बोलने पड़ते हैं। इसलिए बिंदास हूँ मैं, मुझे कोई टेंशन है नहीं, काम नहीं हुआ बाहर में जा दुनियादारी। ठीक है भाई साहब, खाया बढ़िया से, और चिकन सूप तो खैर पिया, मैंने दिखाई दिया था आप लोगों को। तो गाइस आज ना ऑफलाइन कोई ड्यूटी मारी है, ना कोई ऑनलाइन कोई ड्यूटी मारी है। ठीक है गाइस, आज काम हुआ है 0, बिल्कुल 0 रुपीज़ का काम हुआ है। तो गाइस एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि कल जो है ना, कल कोशिश मैं करूँगा कि जल्द से जल्द सुबह उठ के और सीधा जो है आनंद विहार पहुँचूँ, वहाँ से ऑफलाइन की पिकअप लेकर ऑफलाइन की लूँ, फिर उसके बाद फिर ऑनलाइन की अगर बच गई तो ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन की पिकअप लेकर फिर सीधा घर जाऊँगा। गाइस अभी के लिए इस ब्लॉग के लिए इसको यहीं एंड करते हैं। जो भाइयों को मेरा जो ब्लॉग है पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स भी कर दिया करना, और हो सके तो बेल आइकन बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। गुड नाइट।